सीएम नीतीश ने ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली के तहत लगे पौधों पर दबंगों ने जबरन कहर बरपाते हुए उखाड़ फेंका। मामला मुख्यमंत्री के गृह जिला रहुई प्रखंड के 12 नंदी गांव का है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली योजना को पूरे बिहार में लागू किया गया था। हालांकि इस योजना के तहत पूरे बिहार के सभी पंचायतों में मुखिया की अगुवाई में 4000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के हिसाब से नालंदा जिले में भी युद्ध स्तर पर जल जीवन हरियाली के तहत कई पंचायतों में अब तक हजारों पौधों का वृक्षारोपण किया जा चुका है। इसी कड़ी में रहुई प्रखंड के बारामदी पंचायत में मुखिया पिंकी देवी के द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत छोटे छोटे पौधे पंचायत के सड़क किनारे दोनों तरफ लगाए गए थे, लेकिन गांव के ही दबंगों के द्वारा जबरन पाइप से मिट्टी भराई के नाम पर दर्जनों पौधों को नष्ट करके उस पर मिट्टी भर दिया गया। हालांकि मुखिया के द्वारा दबंग से पौधों को नष्ट करने पे रोका भी गया, लेकिन दबंगों ने मुखिया की एक नहीं सुनी। एक और मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। यही कारण है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गंभीर भी हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं के गृह जिले नालंदा में दबंगों ने अपने स्वार्थ के लिए दर्जनों पौधों को नष्ट कर दिया। हालांकि मुखिया के द्वारा इसकी सूचना रहुई थाना को दी गई, जिसके बाद रहुई थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की बारीकियों से जांच कर रही है और कार्रवाई करने की बात कही है। सुजीत प्रसाद ने अपने अनुसार पाइन के किनारे इनकी अपनी रेती जमीन है, जिसमें खेतों में काम कराने को लेकर मिट्टी भराई जाने की बात कही, जबकि अभी खेतों में धान लगा हुआ है। बावजूद भावना से आक्रोशित होकर सुजीत प्रसाद जबरन मिट्टी गिराकर दर्जनों पौधों को बर्बाद कर दिया। ग्राम पंचायत राज बरामदी है। क्या हुआ? जन जीवन हरियाली के तहत जो है पौधा लगाया गया था। दबंग आदमी सुजीत महतो के द्वारा पिता रुदल महतो के द्वारा जो है सारा पौधा को नुकसान करके मिट्टी भराने का काम किया गया और कहा जा रहा है कि हम अपने खेत के सामने जो है पौधा नहीं लगाने देंगे, किसी कीमत पर नहीं, उखाड़ के फेंक दिया गया। कितने पौधे का उखाड़ा है और किस योजना के तहत लगाया गया था? जनजीवन हरियाली के तहत लगाया गया था और पौधा लगभग 20 की संख्या में कबाड़ के बिक दिया गया है। क्या आप एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम करना चाहते हैं? क्या आप भी विधायक बनकर समाज की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे गांधी मैदान। मंच पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। फूल माला व अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरपी सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित जिले के सभी 10 विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी, कई लोग, कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष को अनपढ़, जाहिल और 420 का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष 15 साल का हिसाब मांग रही है। दरअसल चुनाव के दौरान नेताओं और जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। इसी दरमियान जदयू कार्यालय पहुंच कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए राजद पर हमला बोला। स्नातक और विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार बिहार शरीफ के जदयू पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों चुनाव से संबंधित जदयू विधायकों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से निर्लज की पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हो, वह उम्मीदवार की घोषणा कैसे कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा मजाक वाली बात तो यह है कि जब बिहार में 8 स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है तो उनको मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जबकि वोट अपील करने का अधिकार कौन करेगा? तो उनके विधायक दल के नेता होंगे।
लिख लोढ़ा लिख पत्थर वाली कहावत इस स्नातक चुनाव में चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि 8वां 9वां पास स्नातकों व शिक्षकों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो जो कि बिहार में यह लोकतंत्र का बड़ा विरोधाभास है। इसका कारण यह है कि देश के यह सबसे पहले विपक्ष के नेता हैं जो धारा 420 के आरोपी हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से एक निर्लज्ज की पार्टी है। अब जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हो, वह उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा मजाक कहाँ है कि अभी बिहार में 8 स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, तो उनको मतदान करने की अपील कौन करेंगे? जो उनके विधायक दल के नेता होंगे। तो लिख लोढ़ा लिख पत्थर, 8वां 9वां पास, और वो तय कर रहे हैं किसके लिए वोट मांग रहे हैं? स्नातक और शिक्षकों के लिए। ये लोकतंत्र का ये बड़ा विरोधाभास है बिहार में। इसका कारण यह है कि देश के ही पहले विपक्ष के नेता हैं जो धारा 420 के आरोपी हैं। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी की सोच रहे हैं और सस्ती खरीदारी की भी सोच रखते हैं? तो खुल गया है आपका अपना दुकान शिवहर प्लाजा, वो भी आपके निकट 0 माइल रोड अखाड़ा घाट में, जहां आपको सभी ब्रांडों के सभी मॉडल जैसे LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन चूल्हा, आयरन, होम थिएटर, लैपटॉप। नगर के सर्वोदय नगर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हुई निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। संपत्ति के कारण की गई थी हत्या, 5 लोग गिरफ्तार। SP नीलेश कुमार ने की पुष्टि। जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र सर्वोदय नगर मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए इस हत्याकांड मामले में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला पुलिस कप्तान नीलेश कुमार ने बताया कि विगत 5 अक्टूबर को मृतक रवि कुमार के ससुर ने थाने पर आकर सूचना दी कि उनकी बेटी और दामाद का पिछले 2 दिनों से मोबाइल बंद है। घर जाकर देखा तो कमरे में ताला लगा हुआ था और कमरे से बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना उन्होंने थाने में दी। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, कमरे का ताला तोड़ा, दाखिल हुए तो कमरे का दृश्य देख हैरान रह गए एवं सभी लोगों की लाश पड़ी थी, जिसमें 3 लोगों को गला दबाने के बाद चाकू से हमला कर हत्या किया गया था, जबकि एक बच्ची की सिर्फ गला दबाई गई थी। मृतकों में रवि कुमार, उनकी पत्नी नेहा कुमारी, पुत्र आहान और पुत्र जेनी थी। उन्होंने बताया कि रवि की नानी को भूदान में 28 डिसमिल जमीन मिला था, जो वह रवि को दे दी थी। इस जमीन का पर्चा हासिल करने के लिए बदमाशों ने सबकी हत्या की थी। पकड़े गए बदमाश मृतक के काफी नजदीक थे, जिस कारण 4 लोगों की हुई इस निर्मम हत्या का किसी को भनक तक नहीं चल सका। गिरफ्तार बदमाशों में इसी थाना क्षेत्र के देवीसराय निवासी वीरेंद्र पासवान, सर्वोदय नगर निवासी महेंद्र पासवान, मघरा निवासी प्रदीप पासवान, मघरा निवासी राम प्रवेश पासवान और शेखपुरा जिले के बीरपुर निवासी चंदन उर्फ टुनटुन पासवान है। गिरफ्तार वीरेंद्र पासवान मृतक के बहन का नजदीकी है, जबकि नेहा के पिता ने रवि के पिता, बहन समेत 5 लोगों के विरुद्ध संपत्ति हड़पने को लेकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। इस हत्याकांड की जांच में एसपी खुद ही मौजूद होकर हर बिंदुओं को खंगालने में जुटी हुई थी। छापेमारी टीम में डीएसपी डॉक्टर शिबली नेमानी, थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, डीआईयू के पदाधिकारी व जवान पकड़े गए हैं। 5 अपराधी पकड़े गए हैं। मोटिव क्या था इनका? मोटिव इन लोगों ने पहले चाकू से वार किया रवि जो मृतक हैं और उनकी पत्नी को, उसके बाद दोनों को वो गला दबा करके हत्या कर दिया और उनके बच्चे को सिर्फ गला दबाकर हत्या करने के प्रमाण मिले हैं। पोस्टमार्टम बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स द्वारा करवाया गया और हमारी बात हुई डॉक्टर्स के पैनल से हुई है इस बिंदु पर। कारण क्या रहा? घटना का कारण वही जो भूदान में मिली जमीन के पर्चा को हथियाने का विवाद है। वो 28 डिसमिल जमीन है, जिसमें मृतक का घर और उसके पीछे का जो जमीन है वही है। ये जमीन आज के डेट में काफी कॉस्टली है, चूंकि शहर से बहुत नजदीक है, तो
इन अपराधियों की नज़र उस जमीन पर थी जिसके पास वो पर्चा होता उसी का जमीन होता है। अभी एविडेंस नहीं आया है। अभी इस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी बहन का भी नाम FIR में है, उनके फादर का भी मृतक के FIR में है, बट हम लोग अभी तक एविडेंस नहीं है। एविडेंस यदि मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले? उसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो मगरा के रहने वाले हैं और बाकी कुछ सर्वोदय नगर के हैं और अगल बगल के ही रहने वाले हैं और कहीं दूसरे जगह के अपराधी नहीं हैं। और मृतक सभी को लगभग जानते थे, ऐसा अनुसंधान में लग रहा है। कुछ बरामदगी नहीं, बरामद किए भी नहीं, बट हम लोगों ने कंप्लीट चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम लोगों ने बनाया है और एक अहम गवाह का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत करवाया है, जो गवाह की अहम कड़ी है, जिसका लाभ हमें ट्रायल के दरमियान मिलेगा। किरदार की क्या भूमिका रही इस घटना में? किरदार की भूमिका थी कि उसे जानकारी में था, बट ये जानकारी में नहीं था कि ये लोग किस मकसद से आए हैं। ये लोग आए हैं, इन लोगों के पास था हथियार, उसने देखा है, लौटते उसके बाद आवाज आई है, उठा पटक करने की आवाज आई है। किरदार सब सुन रहे थे क्योंकि वो नीचे ही रहते थे और उसके बाद जब वो किरदार गया ऊपर तो देखा कि ताला बंद है और ये दीवार पर खून के छींटे के निशान हैं। तो किरदार को जानकारी थी